नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल रीता एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग को। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल। संवत 1950 से 1975 तक के काव्यखंड को आचार्य शुक्ल ने नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। द्विवेदी युग की समयावधि है 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ जो इस प्रकार हैं, इन्हें हम देखते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, इनका समय है 1859 से 1932 ईस्वी। ये अलीगढ़ के निवासी थे। इनकी काव्य कृतियाँ हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। 1951 इसका समय है। दूसरे नंबर पर हैं श्रीधर पाठक। इनका समय है 1859 से 1928 ईस्वी। इनका जन्म जौंधरी गांव आगरा में हुआ था। इनकी काव्य कृतियाँ हैं बनाष्टक, कश्मीर सुषमा 1904, देहरादून 1915 ईस्वी, भारत गीत 1928, स्वर्गीय वीणा, अनुवाद कालिदास कृत ऋतु संगार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मेट डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रेवलर का एकांतवासी योगी उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियाँ हैं। इनके कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका समय है 1864 से 1938 ईस्वी। काव्य कृतियाँ हैं काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप। महावीर प्रसाद द्विवेदी दौलतपुर रायबरेली के रहने वाले थे। अनुदित, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार इनकी रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास 1914, पद प्रसून 1925 ईस्वी, चुभते चौबते, चोखे चौबते 1932 ईस्वी। हरिऔध का समय है 1865 से 1947 ईस्वी। बोलचाल रसकलश, वैदेही वनवास इनकी रचनाएं हैं। ये निजामाबाद आजमगढ़ के रहने वाले थे। वैदेही वनवास का समय है 1940 ईस्वी। अब देखते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका समय है 1868 से 1915 ईस्वी। इनका जन्म स्थान जबलपुर है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं धाराधर, धावन 1902, कालिदास के मेघदूत का अनुवाद, स्वदेशी कुंडल 1910 में, मृत्युंजय 1904, राम राम रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912 ईस्वी। अब देखते हैं रामचरित उपाध्याय को। इनका समय है 1872 से 1938 ईस्वी। ये गाजीपुर के निवासी थे। इनकी काव्य कृतियाँ हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य है, सूक्ति, मुक्तावली। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। इनको हम देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेई, इनका समय है 1883 से 1972 ईस्वी। इनका जन्म हड़हा ग्राम में उन्नाव जिला में हुआ था। इनकी काव्य कृति है कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, मैथिली शरण गुप्त। इनका समय है 1886 से 1964 ईस्वी। इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। इनकी काव्य कृतियाँ हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान भारत भारती 1912 ईस्वी, पंचवटी 1924, झंकार 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936, नहुस, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। अनुदित काव्य हैं इनके प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार। अब देखते हैं रामनिश त्रिपाठी को। इनका समय है 1889 से 1962 ईस्वी। इनका जन्म कोयरीपुर ग्राम में जौनपुर में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, वानसी 1927, स्वप्न 1929। इनका संपादन हुआ कविता कौमुदी 8 भाग, स्फुट कविताएं। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म 1865 से 1907। इनका जन्म गुड़ियाना ग्राम रोहतक जिला हरियाणा में हुआ। स्फुट कविता 1905। इनकी रचनाएं। द्विवेदी युग के कवि और उनकी काव्य कृतियाँ आगे इस प्रकार हैं।
लाला भगवान दीन, इनका समय 1866 से 1930 ईस्वी है। वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। लाला भगवान दीन का जन्म स्थान है बरवर ग्राम फतेहपुर में। अब देखते हैं सैयद अमीर अली मीर, इनका समय 1873 से 1937, सागर मध्य प्रदेश में। इनके काव्य ग्रंथ हैं उलाहना, पंचक, अन्योक्ति शतक। अब देखते हैं कामता प्रसाद गुरु, ये भी सागर मध्य प्रदेश इनका जन्म हुआ। ब्रजभाषा में भौमासुर, बद, विनय, पचासा, खड़ी बोली में पद, पुष्पावली, प्रसिद्ध कविता शिवाजी दासी रानी आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। गिरधर शर्मा, नवरत्न, मात्र वंदना, रूपनारायण पांडे, परागवन वैभव, लोचन प्रसाद पांडे, प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद, पुष्पांजलि आदि इनकी रचनाएं। देखते हैं ठाकुर गोपाल सिंह को, इनका समय 1819 से 1960, रीवा मध्य प्रदेश में हुआ। माधवी, मानवी, संचिता, ज्योत्स्मती, कादम्बिनी आदि इनकी रचनाएं हैं। मुकुटधर पांडे, इनका ये रचनाएं हैं पूजा फूल, कानन कुसुम। और कानन कुसुम एक रचना जयशंकर प्रसाद की भी है, इसका समय 1913 है। और ये 1918 है जो मुकुटधर पांडे की कानन कुसुम रचना है। अब देखते हैं हम द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के प्रमुख कवि एवं कृति। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर को, इनका समय 1866 से 1932 ईस्वी है। काशी के निवासी थे ये। इनके काव्य ग्रंथ हैं हृदय तरंगिनी कविता संग्रह है जो प्रसिद्ध कविता, प्रेमकली, भ्रमरदूत, लाड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का अनुवाद है जो। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के उल्लेखनीय कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनको सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति, किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। नाथूराम शर्मा, शंकर श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध राय, देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। अन्य कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा, नवरत्न, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया? तो नाथूराम शर्मा शंकर को। नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है अतिशयोक्तिपूर्णता, भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं हैं? श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य कृति हैं कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों हर्मिट, डेजर्ट, विलेज द ट्रैवलर का काव्यानुवाद किया? गोल्ड स्मिथ की कृति एवं श्रीधर पाठक द्वारा अनुवाद कृति और काव्यानुवाद हर्मिट, एकांतवासी योगी, डेजर्टेंट विलेज, उजड़ ग्राम नाम से, द ट्रेवलर, श्रांत पथिक नाम से जिसका अनुवाद हुआ। निज भाषा बोलऊ लिखऊ पढ़ऊ गुनऊ सब लोग, करहु सकल विषय निज भाषा उपयोग। ये पंक्तियाँ श्रीधर पाठक की हैं। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य कृतियों की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ये पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, इसका समय 1914 ईस्वी है। किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक और नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्वसेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया? तो हरिऔध ने। प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत महाकाव्य है प्रिय प्रवास, इसका समय 1914 और वैदेही वनवास का समय 1940 है। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रीत ग्रंथ है रसकलश। किस कवि ने पति प्रेम का, परिवार प्रेम का, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है? तो हरिऔध ने। हरिऔध को किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया?
तो प्रिय प्रवास पर द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? हरिऔध को। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? तो हरिऔध को। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलने ध्रुवी का सहारा कहाँ है। ये पंक्तियाँ हरिऔध की हैं। इन पंक्तियों को जरा ध्यान में रखें, ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं परीक्षा की दृष्टि से। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं रामचरित उपाध्याय। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस उपनाम से राष्ट्रभक्तिपरक कविताएं लिखी? तो त्रिशूल नाम से। सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती हैं? तो कलकत्ता से निकलने वाली वैश्योपकारक में। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है रंग में भंग। इसका समय 1909 है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सवेश की पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है महाकाव्य। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत को। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे? तो 2 महाकाव्य 19 खंड काव्य। इस पॉइंट को ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है भारत भारती 1912। मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य कृतियाँ हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार, उमर खय्याम की रुबाइयाँ। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य है मिलन पथिक, स्वप्न। किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया? तो राम नरेश त्रिपाठी ने। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हुई? लोचन प्रसाद पांडे को। द्विवेदी युग के किन कवियों ने पूर्व में ब्रजभाषा में काव्य रचना की किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे? तो श्रीधर पाठक, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, शंकर आदि कवि हैं जो पहले ब्रजभाषा में रचना करते थे, बाद में इन्होंने खड़ी बोली में रचना करने लगे। द्विवेदी युग के किन कवियों ने नवीन शैली के कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रजभाषा में लिखी? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान दीन ने। सब मिले पूजे भारत भाई, बंदो भारत भुवि महतारी। ये पंक्तियां सत्यनारायण कविरत्न की हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो जकी नाम से। बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुध बज गावन में पावन जबे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा कहन सबे लगी। पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रतिष्ठा किस युग में हुई? तो द्विवेदी युग में। हे कविते तथा सरगव नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कछ लाग लगा दे। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। आप आंखें खोल करके देखिए आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। ये पंक्तियां नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। गर्भरंडा रहस्य किसकी काव्यकृति है? नाथूराम शंकर की। गांधी गौरव किसकी रचना है? गोकुल चंद्र शर्मा की। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का।
कवि कर्तव्य निबंध से। ये पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, इनको ध्यान में रखें। ये कवि कर्तव्य निबंध से ली गई हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये पंक्तियाँ हरिऔध जी की प्रिय प्रवास से हैं, इनको भी ध्यान में रखें। ये पंक्तियाँ ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। सरस्वती में प्रकाशित राजा से रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मैथिली शरण गुप्त ने, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। भड़क भुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गौड़ बनो ब्रजराज। पंक्तियाँ नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। पद्य कथा विकट भट्ट किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। खंड काव्य मौर्य विजय 1914 किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक के एक मुक्तक काव्य है। द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। कवि एवं छंद प्रयोग में वैशिष्ट्य। मैथिली शरण गुप्त हरिगीत का हरिऔध वर्ण छंद तथा उर्दू शैली के चौपदों में, नाथूराम शंकर कवित्व में, राय देवी प्रसाद पूर्ण कुंडलिया, गोपाल शरण सिंह कवित्व सवैया, गया प्रसाद शुक्ल सनेही उर्दू ब्राह्मों में, लाला भगवान दीन उर्दू ब्राह्मों में। बंदनी वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हों, बंधुता में बंधे परस्पर परता के ज्ञानी हों। ये पंक्तियाँ श्रीधर पाठक की हैं। केवल मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से ली गई हैं, इनको जरा ध्यान में रखें। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य है होरेस का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया? सत्यनारायण कविरत्न ने। भवभूति के 2 नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया? सत्यनारायण कविरत्न ने। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। समालोचनादर्श में जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी कविता श्रीधर पाठक की है। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास की भाषा की विशेषता तत्सम प्रधान है। मार्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त ने। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहलाते हैं। विकट भट्ट गुरुकुल किसान सिद्धराज जय भारत पंचवटी जैनी आदि किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की। संदेश नहीं है यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। किस कृति को मैथिली शरण गुप्त ने अतुकांत छंद में लिखा? तो मेघनाद वध को। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा? हृदय का मधुर भार नाम से। लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय है प्रकृति चित्रण। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श शीर्षक से ब्रजभाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना खड़ी बोली में किस ढंग पर लिखी? तो लावनी या ख्याला के ढंग पर। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना श्रीधर पाठक को। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा नया जीवन डालता है। कथन किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल का। 4 डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। नागरी प्रचारी सभा के गृह
प्रवेशोत्सव पर यह कविता किसने पढ़ी थी? हरिऔध ने। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्द्र बिंबुनाना तनवंगी कलहासिनी सुरशिका क्रीड़ा कलापुतली पंक्तियाँ किसकी हैं? हरिऔध की। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पालिसी बुरी तेरी हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये पंक्तियाँ हरिऔध की हैं। नागरी तेरी यह दशा अयोध्या का विलाप किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। श्रीयुक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी होवे विषाद मन माहे अति भारी पंक्तियाँ किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैथिली शरण गुप्त को कृत 2 महाकाव्य हैं, साकेत और द्वापर। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? तो 9वें और 10वें सर्ग में। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण और की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावना और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में यह कथन शुक्ल जी का है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मत में घूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इसमें हैं। कथन आचार्य शुक्ल का है। वेद ना तू भी भली बनी पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाह घनी पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की हैं। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने की? मैथिली शरण गुप्त ने। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित की हैं? तो 3। गोल्ड स्मिथ के हरमेट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किस कवि ने किया? गिरधर शर्मा कविरत्न ने। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से कवि किसने किया? गिरधर शर्मा नवरत्न ने। मृगी दुख मोचन किसकी रचना है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे की। नए मन 1910 का स्वागत, नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत आदि किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। ईश गिरजा को छोड़ ईशु गिरजा में जाए पंक्तियाँ पंडित नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगर मैं एक धारा क्षुद्र हूँ पंक्तियाँ गया प्रसाद शुक्ल सनेही की हैं। लाला भगवान दीन किस उपनाम किसे कविता करते थे? तो दीन नाम से। दलित कुसुम वन विहंग आश्वासन किसकी कविता है? पंडित रूप नारायण पांडे की। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे कैल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं पर के गातागत की पहेली बुझाने की। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय किसे गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है हेमंत 1905 सरस्वती में प्रकाशित। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया में की? तो मुसहास मद्दो जजे इस्लामिया मुसहद्दसे वाली। भारत अर्पण मुसद्दसे कैफी किसकी रचना है? ब्रजमोहन दत्तात्रेय की एफी की। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। 1908 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा एक चंपू काव्य है। काबा और करबला किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे आदि। भारत प्रताप भान उच्च उदयाचल से कोहरा कुबुद्धि का चिर हटता है पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना? तो राम नरेश त्रिपाठी को।
जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्तियाँ श्रीधर पाठक की हैं। प्रकृति आई एकांत बैठ निज रूप संवारत, पल 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 पलटत भेष रु छनिब छवि छिन छिन भारत। पंक्तियाँ श्रीधर पाठक की हैं। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी है? गुणवंत। हेमंत। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये पंक्तियाँ रामनिवास त्रिपाठी की हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। पंक्तियाँ मैथिली शरणगुप्त की हैं। साकेत से अनाथ 1917 किसकी रचना? सियाराम शरणगुप्त की। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। पंक्तियाँ मैथिली शरणगुप्त की हैं। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये पंक्तियाँ मैथिली शरणगुप्त की हैं। स्वदेश संगीत किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की। सजे अभी साकेत बजे हैं, सजे अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका, रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका। ये पंक्तियाँ भी मैथिली शरणगुप्त की हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को हरिगीतिका का बादशाह माना जाता है? तो मैथिली शरणगुप्त को। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की। पांडे बंधु थे लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियाँ भी मैथिली शरणगुप्त की हैं। भारत भारती से ली गई हैं। बंगला कवि माइकेल मधुसूदन के मेघनाद वध का काव्य अनुवाद मैथिली शरणगुप्त ने किस उपनाम से किया? मधुपनाम से। महाकाव्य दैत्य वंश के रचयिता हरदयाल सिंह हैं। रत्नाकर ने खड़ी बोली में कितने कवित्व लिखे? 2। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरणगुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? भारत भारती का। किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात घर भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर कविता कौमुदी में संकलित किया? तो रामनिवास त्रिपाठी ने। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास किस कवि ने किया? रामनिवास त्रिपाठी ने। कविता कौमुदी संकलन में मैथिली शरणगुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्रकवि कहा जाता है? भारत भारती के। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्तियाँ नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। भैंस भवानी के तब सेवा लागे करन, पड़ब गा छूटे, बटवन दूध दुहा इन हाथन, धारन कभूँ दुहत माँ टूटे। ये पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 में संकलन। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम 1982 में संकलन करता है पद्मधर पाठक। मैथिली शरणगुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर समसब कवि स्वच्छंद। पंक्तियाँ श्रीधर पाठक की हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। ये पंक्तियाँ बाल मुकुंद गुप्त की हैं। इनको जरा ध्यान में रख कर पढ़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से पंक्तियाँ हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। पंक्तियाँ मैथिली शरणगुप्त की साकेत से हैं। मैथिली शरणगुप्त मूलतः भक्त कवि हैं। राम भक्त कवि किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कटु कहा है? तो पदम सिंह शर्मा ने। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भाषा को साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति थी राष्ट्रीयता। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता इतिवृत्तात्मकता है। प्रिय प्रवास का हरिऔध ने पहले क्या नाम रखा था? ब्रजांगना विलाप। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास के नायक नायिका हैं कृष्ण और राधा। हरिऔध का काव्य कृतियाँ हैं रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमाम्ब बारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्ब प्रश्रवण, प्रेमाम्ब प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, प्रिय प्रवास
1914 करमवीर ऋतु मुकुर पद्म प्रसून पद्म प्रमोद चौखे चौपदे। 1932 वैदेही वनवास। 1940 चुभते चौपदे रसकलश। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध माने जाते हैं। तारक वध महाकाव्य के रचयिता गिरिजादत्त शुक्ल माने जाते हैं। हरिऔध की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियाँ हैं चुभते चौपदे और चौखे चौपदे। नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली षडगुप्त की भारत भारती से ली गई हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये पंक्तियाँ भी मैथिली षडगुप्त की हैं। रामनेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह मानसी में है। सके वे मुझसे कहकर जाते पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली षडगुप्त की यशोधरा से। ये पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। साकेत शब्द का अर्थ अयोध्या शीर्षक में है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है। उर्मिला की विरह व्यथा में डॉक्टर नगेंद्र के साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा गया? तो जीवनवादी काव्य। आचार्य शुक्ल ने मैथिली षडगुप्त को किस प्रकार का कवि कहा है? तो सामंजस्यवादी कवि कहा है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल कहलाता है? सत्यनारायण कविरत्न। साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर उसे क्या माना है? एकार्थक काव्य। खड़ी को ब्रजभाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रजभाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने धृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह किस पुस्तक को बहुत ही गंदी आलोचना की थी? कविता कलाप। दैत्यवंश और रावण किसका महाकाव्य है? हरदयाल सिंह का। गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांतता किससे प्रभावित थे? तो वर्ड्सवर्थ से। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। मैथिली षडगुप्त के किस काव्य कृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? विकट भट्ट में। मैथिली षडगुप्त की कौन सी कृति राजपूती हान की कथा है? रंग में भंग। अपनी किस काव्य कृति में मैथिली षडगुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया? तो गुरुकुल में। अपनी किस काव्य कृति में मैथिली षडगुप्त ने महाभारत की कथा का वर्णन किया? जय भारत में। चातक खड़ा चोंच खोले है संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घटिक लिए खड़ा हूँ अपनी अपनी हमें पड़ी। ये पंक्तियाँ मैथिली षडगुप्त की हैं झंकार से। मैथिली षडगुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन झंकार में है। बहता लेख किसकी रचना है? मैथिली षडगुप्त की। किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, अश्लीलता और जोश पर बल दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। रीतकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में मिलता हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया है? तो द्विवेदी युग में। स्वर्गीय वीणा किसकी काव्यकृति है? श्रीधर पाठक की। सुरम्बे रूपे रस राशि रंजिते विचित्र बड़ा भरड़े कहाँ गई? अलौकिक कानंद विद्यायिनी महाकवींद्र कांते कविते अहो कहाँ? पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता के प्रति कविता से ली गई हैं। बहुजन वन में है बने ऋक्ष बानर से, मैं दूंगा अब आर्यत तो उन्हें निज कर रहे रसे। पंक्तियाँ मैथिली षडगुप्त की साकेत से है। छायावाद युग काव्यखंड। आज हमारा द्विवेदी युग समाप्त होता है। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में छायावाद युग काव्यखंड पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में छायावाद युग के साथ।